तेरे शहर में रघुवीर राणा नाम का एक बड़ा बिजनेसमैन था, जिसकी बेटी तारा राणा बेहद बिगड़ी हुई, घमंडी और खुद को सबकी ऊपर समझने वाली लड़की थी। उसे अपने पिता की दौलत और बिजनेस पर इतना घमंड था कि वह कॉलेज में न तो टीचरों की इज्जत करती थी और न ही किसी स्टूडेंट को तवज्जो देती थी। वह अपने मन की मालिक थी। क्लास में जब चाहती आती, जब चाहती जाती। स्टूडेंट्स उसके दिखावे से डरते भी थे और जलते भी। एक दिन पूरे कॉलेज में उसने सबके सामने ये ऐलान कर दिया कि कल मुझे मेरा पर्सनल हेलीकॉप्टर लेने आएगा। अब कार में जाना आउटडेटेड हो गया है। यह सुनकर सभी चौंक गए। कुछ ने तालियां बजाईं, कुछ वीडियो बनाने लगे और तारा गर्व से मुस्कुराती रही। पर यह बात रघुवीर राणा के कानों तक जब पहुंची तो वह भीतर से हिल गया। वह एक संस्कारी आदमी था जिसने सब कुछ मेहनत से कमाया था, लेकिन अपनी बेटी के घमंड और दिखावे को देखकर वह बहुत दुखी हो गया। उसे यह महसूस हुआ कि वह बेटी को दौलत तो दे पाया, पर समझदारी और जमीन से जुड़ाव नहीं दे पाया। इसलिए उसने तारा को सबक सिखाने की ठानी। उसने उसी रात ऑनलाइन एक पुराना सा ऑटो बुक किया और कॉलेज के समय उसके लिए भिजवा दिया। साथ ही एक मैसेज भी भेजा, जितने पैसे तुम्हारे पास हैं उसी से घर आओ, क्योंकि अब हेलीकॉप्टर नहीं आएगा। जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ, तारा बाहर निकली और पूरे कॉलेज के छात्र हेलीकॉप्टर देखने आसमान की ओर देखने लगे। पर तभी धूल उड़ाते हुए एक ऑटो आता है और ड्राइवर ऊंची आवाज में कहता है, मैडम तारा, रघुवीर सर ने भेजा है। इतना सुनते ही सब हंस पड़ते हैं। कॉलेज में शोर मच जाता है। हेलीकॉप्टर वाली लड़की अब ऑटो में जाएगी। तारा का चेहरा शर्म से झुक जाता है। स्टूडेंट्स वीडियो बनाते हैं, मीम्स बनते हैं। वह गुस्से और अपमान से कांपती है, लेकिन चुपचाप ऑटो में बैठ जाती है। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रात को जब तारा अपने कमरे में बैठी होती है, तभी उसका लैपटॉप अपने आप ऑन हो जाता है और स्क्रीन पर अचानक एक ब्लैक स्क्रीन दिखाई देती है, जिसमें सफेद अक्षरों में लिखा आता है, तुम्हारा घमंड आज नहीं तो कल तुम्हें खत्म कर देगा। लेकिन अब तुम सिर्फ तमाशा नहीं बनोगी, निशाना भी बनोगी। खेल शुरू हो चुका है। तारा डर जाती है। वह आसपास देखती है। खिड़कियां बंद हैं, दरवाजा लॉक है, लेकिन कंप्यूटर की स्क्रीन लगातार चमक रही है। अब सवाल उठता है कि वह रहस्यमयी इंसान कौन है जो तारा पर नजर रखे हुए है। क्या यह सिर्फ सबक है या कोई साजिश? क्या यह सब उसके पिता ने किया या किसी पुराने दुश्मन की चाल है? और आगे क्या होने वाला है, यही सस्पेंस अगले एपिसोड में सामने आएगा, जहां तारा को अपने ही अतीत के कुछ ऐसे राज पता चलेंगे जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देंगे और शायद उसे यह सोचने पर मजबूर कर देंगे कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। इंसान वही बड़ा होता है जो अपने घमंड को काबू में रखे।